अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ प्रोफेसर अब्दुल गफ्फार। अल्लाह ताला आप सबको सेहत दे, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको सेहत कामला अता फरमाए। स्टूडेंट्स, आपके लिए बड़ा क्रिएटिव किस्म का काम किया जाता है। डियर व्यूअर्स, ये सब कुछ आपके लिए किया जा रहा है, इसका अजर यकीनन अल्लाह के पास है। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि जब आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आगे दूसरों को रेफ़र ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह कुछ टिप्स भी मैं आपको साथ साथ दूंगा। अभी हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। पहले मैं एक लेक्चर दे चुका हूँ जिसमें मैंने बताया है डेफिनेशन के बारे में और उसकी कुछ एग्जांपल्स करवाई हैं। 9th क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 करवाया है। और अब एक पहले मैंने आपको, फिर उसके बाद मैंने एक लेक्चर दिया हुआ है जिसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस विद सेम ऑर्डर एक एग्जांपल करवाई हुई है। और उस एग्जांपल में मैंने बताया है कि ये चीज़ रो होती है, ये चीज़ कॉलम होता है, इसमें इसको हेड कहते हैं, इसको टेल कहते हैं और इसको हेड कहते हैं। ये आपके पास टेल है, ये आपके पास हेड है। आपने रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। जब आप रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये टेल, ये हेड, तो टेल को आपने टेल से मल्टीप्लाई करना है। टेल मल्टीप्लाइड बाय टेल प्लस हेड मल्टीप्लाइड बाय हेड, तो ये फिर आपकी एक मल्टीप्लिकेशन पूरी होगी। अभी आप एक और पॉइंट नोट करें, जब हम मैट्रिसेस को लिखते हैं, उसके अंदर एलिमेंट्स लिखते हैं, तो आपके पास ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको लाजमी देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आपके पास ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, ये आपके पास पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है। अगर मैं इसकी बात करूं, इस एलिमेंट की, जो यहाँ पे एलिमेंट होगा, अभी मैं आपके सामने लिख कर बताता हूं। 1 3 7 2 1 5। जी हाँ, ये एलिमेंट कहाँ पर है? ये एलिमेंट पहली रो और पहले कॉलम के अंदर है, पहली रो और पहले कॉलम के अंदर है। ये एलिमेंट कहाँ पर है? ये पहली रो और दूसरे कॉलम के अंदर है, पहली रो और दूसरे कॉलम के अंदर है। ये आपके पास एलिमेंट पहली रो तीसरे कॉलम के अंदर है। ये एलिमेंट कहां पर है? पहली रो, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम है। ये एलिमेंट कहां पर है? ये वाला, ये आपके पास सेकंड रो सेकंड कॉलम है। ये एलिमेंट कहां पर है? ये आपके पास सेकंड रो थर्ड कॉलम है। अभी इसका इस्तेमाल होगा इसके अंदर। सबसे पहले आपने काम क्या करना है कि आपने इनके ऑर्डर लिखने हैं। इसका ऑर्डर कितना है? 3/2। 3 रो हैं, 2 कॉलम हैं, इसके अंदर 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं। तो डेफिनेशन के मुताबिक पहले मैट्रिक्स की आपके पास रो नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे के नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए, और ये हमारे पास इक्वल हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज कंफर्मेबल, यस कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। जब आप इसको लिख लेंगे तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका जरा बड़े अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। इन 2 एग्जाम्पलों में मैं आपको बताऊंगा। और बच्चे सबसे ज्यादा मिस्टेक, बच्चों अगर आप देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा मिस्टेक आप डिफरेंट ऑर्डर्स में करते हैं और उसकी पोजीशन में करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ये अपनी नौयत का इंशाल्लाह बड़ा बेहतरीन लेक्चर होगा।
अभी आपने क्या काम करना है कि सबसे पहले आपने पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। मैं क्या बोल रहा हूं कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। जब मैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसकी पोजीशन कहां पे बन रही है? इधर। अभी मैं आपको यहां पे बताता हूं। ये देखें, ये मैंने ऐसे मैट्रिक्स की अलामत डाल दी है। अब पहली रो को मैं पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसकी पोजीशन यहां पर है। और रूल क्या होगा? टेल को टेल से मल्टीप्लाई करना है और हेड को हेड से करना है और इनको ऐड कर देना है। इसकी टेल 1 है, इसकी टेल पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 आ गया, प्लस इसके ऊपर ब्रैकेट डाल दें। ठीक है। उसके बाद आपने ये इसकी आपके पास टेल है और ये आपके पास हेड है, ये आपके पास टेल है, ये आपके पास हेड है। मैंने टेल को टेल से मल्टीप्लाई कर दिया, अब हेड को हेड से करने लगा हूं, तो ये आपके पास आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 0। यस व्यूअर्स, अब मैं इसी पहली रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा। किससे? सेकंड कॉलम से। ये आपको अगर स्टूडेंट सुन रहे हैं या टीचर्स सुन रहे हैं या पेरेंट्स सुन रहे हैं, वो एक बात याद रखें कि जब आपने बच्चे को फर्स्ट टाइम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस करवानी है, इसमें बच्चे बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। उनको फर्स्ट टाइम लाइनें लगवा के बकायदा, जैसे मैं ये एरो लगा रहा हूं ना, इस तरीके से प्रैक्टिस करवाएं और प्रैक्टिस करवाने के बाद उन्हें कहें नीट के ऊपर ये लाइनें नहीं लगानी, तो इंशाल्लाह 0 एरर रह जाएगा। अब आपने पहली रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। पहली रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। जब मैं पहली रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसकी पोजीशन यहां पे बन रही है। बच्चे बाज़ का इधर लिख जाते हैं, बाज़ का कहीं और लिख जाते हैं, तो इसके बाद इसकी पोजीशन बन रही है यहां पर। ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, जब ये पोजीशन बन रही है, यहां से थोड़ा सा फासला छोड़कर यहां पर, जैसे हम ये मैट्रिसेस में एलिमेंट लिखते हैं, ये हमारे पास पूरा एक एलिमेंट बना है। ये पूरा मल्टीप्लाई होने के बाद एक एलिमेंट बना है। अब हम थोड़ी सी स्पेस छोड़कर इसको दोबारा लिखेंगे और टेल को टेल से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये आ गया। अभी इसके बाद क्या करेंगे कि आपको चाहिए पहली रो को आपने थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। पहली रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो जब पहली रो को थर्ड कॉलम से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, पहली रो को थर्ड कॉलम से, तो आपके पास पोजीशन कौन सी बन रही है? ये वाली बन रही है। तो ये इधर नहीं लिखना, इधर लिखना है, इससे आगे लिखना है, नेक्स्ट कॉलम के अंदर लिखना है। रो पहली रहेगी, कॉलम थर्ड बन जाएगा। अब एलिमेंट कौन सी पोजीशन पर आएगा? जैसे ही हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वैसे ही उसकी पोजीशन आएगी। पहली रो को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन की जो पोजीशन होगी वो आपके पास पहली रो और तीसरे कॉलम के अंदर ही होगी। जी हाँ। तो इसकी टेल को टेल से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं टेल को टेल से मल्टीप्लाई करता हूं। 1 मल्टीप्लाइड बाय -1, 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। यहां पर आप ऐसे करके मैट्रिक्स की लामा डाल दें। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आपके सामने ये और कलर से लिखता हूं। ये सेकंड रो है। सेकंड रो को मैं फर्स्ट कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करूंगा। पहले मैंने रो 1 को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया है, फिर रो 1 को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई किया है, फिर रो 1 को कॉलम 3 से मल्टीप्लाई किया है। अब मैं रो 2 को पहले कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर रो 2 को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर रो 2 को कॉलम 3 से मल्टीप्लाई करूंगा।
और इनकी पोजीशन भी ऐसी आती जाएगी। इधर आएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। यस, तो पहले इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, टेल टेल से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाय 0। इसी तरीके से 0 को हम सेकंड रो को जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे ये पोजीशन बनती है, सेकंड रो सेकंड कॉलम ये वाली पोजीशन बनती है। टेल को टेल से मल्टीप्लाई किया प्लस हेड को हेड से मल्टीप्लाई किया, फिर टेल को टेल से मल्टीप्लाई किया और हेड को हेड से मल्टीप्लाई किया। -1 मल्टीप्लाइड बाय 2। इसी तरीके से अब हम थर्ड रो की तरफ जाएंगे। थर्ड रो आपके पास ये वाली है। अब हम थर्ड रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर थर्ड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। जब मैं थर्ड रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये थर्ड रो बन रही है, तो ये पोजीशन उसकी यहां पे आएगी, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहां पे उसकी मल्टीप्लिकेशन आएगी। ये याद रखना है, तो इंशाल्लाह आपको कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। नेक्स्ट आपने याद ये रखना है कि टेल को टेल से मल्टीप्लाई करें, -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 और हेड को हेड से मल्टीप्लाई करें, -2 मल्टीप्लाइड बाय 0। इसी तरीके से -1 मल्टीप्लाइड बाय 0 थर्ड रो सेकंड कॉलम, -1 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाय 1, फिर आएगा -1 मल्टीप्लाइड बाय अब थर्ड रो थर्ड कॉलम -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाय 2। इधर जरा स्पेस कम हो गई है, मैं इधर ही करके लिख देता हूं, -2 मल्टीप्लाइड बाय 2। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे मैं आपको चीज बताने जा रहा हूं, मेरे साथ रहें। जी हाँ, अभी मैं इनको ऐड करता हूं तो इसका आंसर मेरे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है कि इनको पहले अलग-अलग हल करना है, ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। 1 प्लस 0, ये आपके पास आ गया 0 प्लस 2, और ये आपके पास आ गया -1 मल्टीप्लाइड -1 प्लस 4, ये आपके पास आ गया 0 प्लस 0, ये आपके पास आ गया 0। ये देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 0 प्लस 0 आ गया, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें -1 आता है, और उस -1 को प्लस से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये -1 आ जाता है। तो ये साथ ही कैलकुलेशन ब्रैकेट पूरी की सॉल्व कर लें। ये 0 -1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आता है, -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 आ गया प्लस 0, ये आपके पास आ जाएगा 0 प्लस नहीं आएगा, -2 आएगा, क्योंकि -2 से मल्टीप्लाई हुआ -2 आता है, प्लस से मल्टीप्लाई हुआ तो -2 आ गया। ये आपके पास आता है 1 -4, ये आपस में मल्टीप्लाई हुए, -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 पॉजिटिव 1 आ गया, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो -4 आ गया। अब इनको आप हल कर लें। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी आपको बताने जा रहा हूं वो लाजमी देखें। 0 -1 -2, ये आपके पास आ गया -1 -2 -4, नहीं ये -3 आता है आपके पास, 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये आपके पास 3 आ गया, ये 0, ये -1, ये -2, ये भी -1, ये -2 और ये -3। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने बच्चे जब मिस्टेक करते हैं तो उनको एक बात बता दें
कि आपने बेटा ये चेक करना है कि आपके पास इधर क्या बचा था। इधर आपके पास 3 बच गया और इधर आपके पास क्या बचा है 3। ये आपकी इसके पास इधर आपके पास रो बची है, इधर आपके पास कॉलम बचा है। तो आपके पास 3/3 ऑर्डर का आंसर निकलेगा 3/3। यस, ये देखिए इसकी 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं। नाउ दैट इज क्वेश्चन फॉर यू। अब आपने इसको सॉल्व करना है और चेक करना है कि आपको इसकी कितनी समझ आई है। अगर समझ ना आई हो तो इस लेक्चर को बार बार देखें। प्रोफेसर अब्दुल गफ्फार को दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।